आज के बाद से लोगों को गुमराह करना, शिर्क और बिदअत की दावत देना छोड़ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारी यूट्यूब चैनल आओ दीन सीखें पर। नाज़रीन, हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन अहमद नक्शबंदी साहब का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है, जिसमें आप ये फरमा रहे हैं कि मैं शिर्क और बिदअत से तौबा करता हूँ, लोगों को गुमराह करना छोड़ देता हूँ। आप एक मरतबा ये वीडियो देखें, हकीकत क्या है इंशाअल्लाह वह आपके सामने मैं बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे ये बात बताने के लिए आया हूँ कि मैं आज के बाद से लोगों को गुमराह करना, शिर्क और बिदअत की दावत देना छोड़ रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ और एक मालिक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। बिदअत, खुराफात और झूठे किस्से कहानियों से मैं तौबा कर रहा हूँ और मेरा ये वीडियो तमाम लोगों को शेयर किया जाए, बताया जाए कि मैं आज के बाद से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाऊंगा। जी हाँ नाजरीन, ये वीडियो जो है इसके अंदर जो आवाज़ है वो इनकी आवाज़ नहीं है, बल्कि इसको जमा करके बनाया गया है। असल वीडियो क्या है आप एक मरतबा वो वीडियो भी देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमामी हजरात को ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फूल बाग रूबरू लक्की स्टार होटल चंद्रायन गुट्टा में 9 दिसंबर को बाद नमाज इशा बहुत ही बड़े अजीम शान पैमाने पर जलसा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ नौजवानाने मोहल्ला निरखी फूल बाग की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें अहकर के अलावा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया का खुसूसी खिताब होगा। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान हसन क़ादरी साहब इसकी सरपरस्ती फरमाएंगे। आप तमाम आशिक़ान रसूल से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। 9 दिसंबर बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा। जी हाँ नाजरीन, हकीकत क्या है वो आपके सामने आ गई है। ये अमल किसने किया है वो पता नहीं। कई सारे हमारे साथी हम तक ये वीडियो पहुंचा रहे थे और बड़ी वो खुशी से कह रहे थे कि देखें इन्होंने तौबा की फुला फुला। भाई, वो अपने जगह अपने अकीदे और अपने मसलक पर वो मजबूत हैं। मज़ीद उनके ताल्लुक़ से झूठ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस जगह हमारे अपने कोई आलिम होते और इस तरीके से किसी ने शरारत की होती, हम उसको हरगिज़ पसंद नहीं करते। जो बात हम अपने लिए पसंद नहीं करते, हमको चाहिए कि हम दूसरे के हक़ में भी वैसी शरारत को पसंद ना करें। यह अच्छी बात नहीं है। जिसने भी ये शरारत की है वो तौबा कर ले। जिस भाई ने ये वीडियो बनाई है और जिसने ये शरारत की है, उसने फितने का मौका फराहम किया है, लोगों को और दीगर मसलकों को बदनाम करने का मौका फराहम किया है। यह अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। हम इस शख्स की मजम्मत करते हैं जिसने ये वीडियो बनाया है और जिसने अहमद नक्शबंदी साहब को बदनाम करने की कोशिश की है। बहरहाल हम तो उनके मसलक वाले नहीं हैं, ना हम उनके बातों का एतराफ़ करते हैं, ना हम उनकी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। वो जो हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लेकिन मैं कहता हूँ किसी के बारे में इस तरीके से बनाकर लोगों के सामने पेश करना और मसलक की लड़ाई को वो उजागर करना और मसलक की लड़ाई को वो आगे बढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आदमी ने ये काम बड़ा गलत काम किया है। अल्लाह ताला इसे हिदायत दे, अक़ल सलीम दे, क़ल्ब सलीम दे। मैं अपने दोस्त अहबाब से और अपने साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि जब कोई आपके पास वीडियो आए जिसके अंदर एक नया पैगाम आपके सामने आ रहा हो, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उसकी तहक़ीक़ कर लें। तहक़ीक़ करने के बाद आप उसको आगे तक पहुँचाएँ, वरना आप रुक जाएँ। किसी की सुनी हुई बात को, चीज़ को आगे फैलाना यह अक्लमंदी की बात नहीं है।
اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل سے سوچیں اور عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ۔